नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th गणित का एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं टाइप का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया जाए, ठीक कैसे आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग जो आपका चैप्टर है उसी से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, हमको हमें भिन्न ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन हमसे बोला क्या है, यहाँ पर दे रखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक, पहले में 2 जोड़ रहा है, उसके बाद 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी में फ्रेंड्स करना क्या है, फ्रैक्शन को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है, ठीक, तो इस प्रकार तो आपको पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, जैसे एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो कभी कभी 2 जोड़ने को कहता है। ठीक है, लेकिन कभी कोई ऐसा कहता है अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर से क्या करा जाए, 3 घटा दिया जाए। ठीक है, या फिर अंश से 3 घटा दिया जाए, 4 घटा दिया जाए, 5 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, इस प्रकार से बोल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, यानी जितना अंश में जोड़ना है सेम उतनी ही क्वांटिटी हमें हर में भी जोड़नी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम फ्रेंड्स करते हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है भाई। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्रेंड्स हल लिखना है। ठीक है, हल लिख कर ही आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हल हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक, तो आपको पता है फ्रेंड्स, मान लेते हैं हमारा भिन्न क्या होता है, x/y के रूप का होता है। ठीक है, यानी अंश बटे हर के रूप का होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं माना भिन्न। ठीक है, माना भिन्न बराबर क्या है, भिन्न हमारी क्या होती है, मान लेते हैं इसको फ्रेंड्स, भिन्न हमारा किसके रूप का होता है, अंश बटे हर के रूप का होता है कि नहीं। भिन्न जो होता है बेसिकली वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब अंश बटे हर के रूप का। ठीक है, तो अंश को मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स के x मान लेता हूँ। ठीक है, और हर को मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ठीक है, तो अंश हमारा x हो गया, हर हमारा क्या हुआ, y हो गया। ठीक है, तो इतना तो आपको हो गया। ठीक है, क्योंकि हमसे बोल रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो हमारा भिन्न हो गया, भिन्न में हमारे अंश और हर होते हैं, तो अंश को मैंने x माना, हर को मैंने y मान लिया। ठीक है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, यानी x में भी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, अंश और हर यानी अंश में भी और हर में में भी। ठीक है, 2 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो x में हम 2 जोड़ते हैं, यानी अंश में 2 जोड़ दिए जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया, यानी y में भी 2 हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, यानी 9/11 का मतलब क्या है, मतलब वो 9/11 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा फ्रेंड्स क्या होगा, इक्वेशन होगा, यानी समीकरण होगा। ठीक है, तो क्या निकला यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमारा निकल रहा है, यहाँ पर देखिएगा x+2 बटे में y+2। ठीक है, क्योंकि हमसे कह रहा था कि मतलब कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना था। ठीक है, तो वह 9/11 हो जाता है, तो 9/11 का रूप का हो जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटा जो हमसे फ्रेंड्स बोल रहा था वो यही चीज़ बोल रहा था। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले अभी अब यहाँ तक हमारा फ्रेंड्स पहला स्टेप हुआ। ठीक है, यहाँ तक हमारा पहला स्टेप हुआ, अभी इसके सामने हमें इसके आगे आगे भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको इसको सेट करना है। ठीक, तो इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा थोड़ा सा। 11 का गुणा इसमें करा लेते हैं। ठीक है, ऐसे तिर्यक गुणा कराएंगे, तो 11 का इसमें, तो 11 का x में होगा तो 11x आएगा। ठीक है, फिर प्लस लगा लेते हैं, क्योंकि प्लस लगा 11 का 2 में, तो 11 दूना 22 बराबर क्या आएगा, 9 का y में तो आएगा 9y। ठीक है, प्लस यहाँ पर लगा है तो प्लस, फिर 9 का 2 में तो 9 दूना ही 18। ठीक है, तो इस प्रकार से आया। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग थोड़ा सा, 11x यानी x यहाँ पर वेरिएबल है, एक तो y वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जो इंग्लिश में लिखा होता है, जैसे x y हो गया, अगर ABCD कुछ लिखा होता तो वो सब हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं, यानी 11x एक साइड है, 9y को भी साइड लेंगे, तो 9y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9y हो जाएगा। ठीक है, बराबर में इधर +18 है तो +18 हुआ, इधर प्लस में 22 है उधर भेजेंगे तो माइनस में 22। ठीक है, 18 में से 22 चला जाएगा तो अपने क्या निकलेगा, -4। ठीक है, इधर क्या बचा है, 11x माइनस का 9y। ठीक है, तो 11x माइनस का 9y इक्वल -4। ठीक है, इसे हम फ्रेंड्स क्या मानेंगे, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये अपना पहला पूर्ण हो गया, यानी पहला समीकरण को फ्रेंड्स निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, पहले समीकरण को डिफाइन किया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग दूसरे को भी डिफाइन करते हैं। इसमें आप दूसरा कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, पहले 2 जोड़ा, मतलब पहले 2 जोड़ने को कह रहा था,
अब यहीं पर हमें 3 जोड़ने को कह रहा है, ठीक है। 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी हमें फिर से क्या है, वही भिन्न दे रखी है। भिन्न हमारा क्या है, यहाँ पर दूसरी शर्तानुसार लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, दूसरी शर्तानुसार, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना चाहे सेकंड स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सेकंड स्टेप, ठीक है। ये होता है इंग्लिश मीनिंग। तो दूसरे शर्तानुसार क्या कह रहा है, तो हमारा भिन्न क्या है फ्रेंड्स, x/y है, ठीक है। जो भिन्न आपको पहले लेना है सेम वही भिन्न x/y था, तो यहाँ पर भी x/y हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमसे कह रहा है कि 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो x में भी हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, और y में भी हम 3 जोड़ेंगे, ठीक है। नहीं, अंश में भी 3, हर में भी 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब 5/6 के बराबर हो जाती है। यहाँ पर देखिए 5/6, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाता है, 5/6 के बराबर, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन थोड़ा सा कीजिएगा, जैसे हम लोगों ने इसका किया है। जैसे तिर्यक गुणा इसमें कराया, सेम टू सेम तिर्यक गुणा इसमें भी। 6 का x में 6x प्लस 6 का 3 में, तो 6 3 18 बराबर, फिर 5 का y में तो 5y प्लस में 5 का फिर 3 में 5 3 15, ठीक है। अब 6x है तो यहाँ पर 6x हो गया, ये 5y को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 5y, ठीक है। यानी वेरिएबल को एक साइड बराबर, इधर 15 है, ठीक है, और 18 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 18, ठीक है। अब 6x माइनस का 5y बराबर 15 में से 18 जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है। तो ये इसको हम, हमारा ये समीकरण 1 आया था फ्रेंड्स। अब इसको मैं मान लेता हूँ क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो 2 समीकरण यहाँ पर अपने आसानी से सॉल्व हो गए, ठीक है। अब इसे चाहें तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। हल कर x और y का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है, और मतलब अंश बटे हर था, ठीक है। अंश हमारा x था, तो x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे। जो हर का y का मान निकलेगा तो y की जगह पर y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अंश बटे हर के रूप में, यानी कि हमें भिन्न नहीं बताना है, ठीक है। यानी x की वैल्यू निकालनी है, y की, ठीक है। तो दोनों को बटे में कर देना तो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का फ्रेंड्स हमारे पास 3 मेथड है। पहला है प्रतिस्थापन, दूसरा है वज्र गुण, ठीक है, तीसरा है विलोपन विधि, ठीक। तो जो सबसे ज़्यादा मतलब इजी मेथड होता है और जिससे कभी आपका गलत होने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है, वो अपना क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, ठीक। तो उससे आसानी से हो भी जाता है और मतलब गलत होने का थोड़ा चांस कम होता है, ठीक है। एक विलोपन भी होती है, ठीक है, उससे भी क्या होता है, मतलब करने में तो सरल होता है, लेकिन थोड़ा अगर आपको नहीं आ रहा है उसमें, अगर आप लोग निपुण नहीं है तो उससे थोड़ा आपसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो पहला समीकरण ये दे रखा है, दिया है अपने को, यहाँ पर देखिएगा क्या दे रखा है, 11x माइनस का 9y इक्वल माइनस का 4 दे रखा है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, समीकरण पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमको दे रखा है 11x माइनस का 9y इक्वल माइनस का 4 दे रखा है। यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो x बराबर 11x बराबर क्या होगा, -4 है ना, -9y है ना, -9y है, इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 9y हो जाएगा, ठीक है। तो x का जब मान निकालेंगे तो -4 प्लस का 9y, ठीक है। इधर 11 गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में, ठीक है। तो x का मान इस प्रकार से आपका निकल गया, ठीक है। जब x का मान निकल गया तो इसमें मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 3, ठीक। समीकरण 1 2 3, ठीक। अब समीकरण 3 का मान समीकरण इस 2 वाले में उठाकर रखते हैं, ठीक है, इस वाले समीकरण में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, ठीक है। तो रखते हैं, देखिएगा जहाँ पर x है वहाँ पर x की जगह पर -4 प्लस का 9y बटे 11 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, समीकरण 2 6x माइनस का 5y इक्वल माइनस का 3 दे रखा है। जहाँ x है वहाँ पर ये चीज़ रखते हैं तो 6 हो जाएगा। x की जगह पर क्या है, -4 प्लस का 9y, ठीक है, बटे में 11 है, फिर माइनस का 5y इक्वल माइनस का 3 दे रहा ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर रखते हैं तो 6 का गुणा -4 में तो आएगा -24, ठीक है। फिर 6 का 9 में तो आएगा 9 छंग 54y, ठीक, 54y बटे में यहाँ पर 11 दे ही रखा है 11, फिर माइनस का 5y है, ठीक है, बराबर में माइनस का 3 दे ही रखा है, ठीक। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, फिर बटे में 1 करके हम तिर्यक गुणा कराएंगे, ठीक। इस प्रकार से तिर्यक गुणा करा लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ से तो -24 से प्लस का 54y है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं इसका गुणा पहले इसमें करेंगे 1 में तो वही आ जाएगा -24 प्लस का 54y, ठीक। और फिर 11 का गुणा इसमें होगा तो 11 का -5y में तो माइनस का 55y, ठीक है। फिर बट्टे में 11 का 1 में तो आएगा 11 बराबर में माइनस का 3 दे रखा है तो माइनस का 3, ठीक। अब माइनस का 24 है यहाँ पर ना। अब देखिए इधर 54y है, इधर माइनस का 55y है, तो 55y में से 54y जाएगा तो केवल माइनस का y बचेगा, ठीक है, ठीक। और इधर माइनस का 24 दे ही रखा है, ठीक। तो माइनस का 24 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं -24, ठीक है। माइनस का 24 माइनस का y और बट्टे में 11 दे रखा है तो बट्टे में 11 बराबर क्या है, -3 है, ठीक, -3। इसको बटे में 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी हम लोग तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या निकलेगा, -24 का 1 में होगा तो -24
ठीक है। उसके बाद फिर माइनस को वाई है तो माइनस को वाई यानी इस पूरे का गुणा इसमें 1 में तो इतना आया और बराबर में 11 का गुणा -3 में तो माइनस का 33, ठीक है। अब देखिए माइनस का 24 यानी अब देखिए इसको जो संख्या है संख्याओं को एक साइड करेंगे तो इधर माइनस का वाई तो माइनस का वाई बराबर ये माइनस का 33 है, इधर -24 उधर जाएगा तो प्लस में 24 तो इधर प्लस में 24, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर 24 है, 24 में से 33 जाएगा, ठीक है, यानी 33 में से 24 जाएगा तो यहाँ पर आपका आएगा क्या 24 36 यानी 9 आएगा, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर क्या माइनस का 9, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल तो वाई बराबर क्या निकला अपना 9, ठीक है। तो वाई का मान क्या निकला अपना फ्रेंड्स 9 निकल गया, ठीक है। अब वाई का मान निकल गया तो हमें एक्स का भी मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो एक्स का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए वाई की जगह पर 9 निकला है तो 9 यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, एक्स बराबर क्या है यहाँ पर माइनस का 4 है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा माइनस का 4 प्लस का यहाँ पर 9 है तो 9 और वाई का मान भी क्या निकला है 9, ठीक। तो यहाँ 9 × 9 बटे में क्या है 11 है, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस का 4 और 9 × 9 यानी कि 81 बटे में 11, ठीक। अब 81 में से जब 4 घटाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 81 में से 4 जाएगा तो 77 आता है, ठीक है। 77 बटे 11, 11 7 77, ठीक है। तो एक्स का मान अपना फ्रेंड्स क्या निकला है यहाँ पर 7 निकला है, ठीक। तो एक्स का मान 7 निकला और वाई का मान 9 निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हम लोगों ने भिन्न क्या माना था फ्रेंड्स, हम लोगों ने भिन्न माना था एक्स बटे वाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न हमारा क्या था, भिन्न हम लोगों का फ्रेंड्स क्या था एक्स बटे वाई था, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बटे वाई था ना, है कि नहीं, एक्स बटे वाई था। तो एक्स का मान क्या निकला फ्रेंड्स 7 निकला है एंड वाई का मान क्या निकला अपना 9 निकला है, ठीक है। 7y 9 निकला, ठीक। तो वह भिन्न जो हम लोग को ज्ञात करना था उसका मान क्या होगा 7/9 होगा, ठीक है, क्योंकि हमें भिन्न के रूप में बताना था ना कि एक्स वाई का मान बताना था, ठीक। तो भिन्न हमारा क्या निकला फ्रेंड्स 7/9, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका फुलफिल आंसर होगा, फाइनल रिजल्ट यही चीज़ निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने आसानी से फ्रेंड्स इसको कर लिया है, ठीक। बाकी वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।